हेलो एवरीवन, वेलकम टू टोनी एक्सप्लेन्स। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इफ सीरीज के एपिसोड 3 के बारे में, जिसका नाम है व्हाट इफ द वर्ल्ड लॉस्ट इट्स माइटीएस्ट हीरोज। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है मंडे से। दिखाया जाता है निक फ्यूरी और नाताशा रोमानोव बात कर रहे हैं और निक फ्यूरी आयरन मैन को लेके एवेंजर्स बनाना चाहता है, लेकिन नाताशा ये कहती है कि वो भरोसा नहीं करता। तो निक फ्यूरी बोलता है कि उसे एक रशियन स्पाई को हायर किया है जो अमेरिकन ग्रुप में काम कर रही है। मतलब यहाँ निक फ्यूरी नाताशा की बात कर रहा है क्योंकि वो रशियन एजेंट है और वो शील्ड का मेंबर है। तभी हम देखते हैं टोनी स्टार्क जो रैंडीज डोनट के फिगर के ऊपर बैठ के डोनट खा रहा है। नेक्स्ट निक फ्यूरी स्टार्क को जब एवेंजर्स इनिशिएटिव समझा रहा होता है तब नाताशा लिथियम ऑक्साइड इंजेक्ट कर देती है। पिछली बार जैसे टोनी को रिलीफ मिला था, यहाँ पे कुछ अलग ही होता है और टोनी स्टार्क मर जाते हैं। यहाँ से ही शुरू होता है न्यू यूनिवर्स, मतलब न्यू ऑल्टरनेट रियलिटी। अब वॉचर बताता है कैसे एवेंजर्स क्रिएट हुआ डिफरेंट टाइमलाइंस पे। पहले थॉर का इंट्रोडक्शन देखा, फिर आयरन मैन का, लेकिन ये दूसरा यूनिवर्स है और यहाँ सीन कुछ अलग ही है। नेक्स्ट देखते हैं ट्यूसडे को एजेंट कॉल्सन कॉल करके निक फ्यूरी को बताता है कि थॉर का मिलनियर उसे मिल गया है और उसे जल्दी आने के लिए बोलता है। और यहाँ नाताशा को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि सबको लगता है कि उसने टोनी स्टार्क को मारा और नाताशा ये कहती है कि उसने टोनी स्टार्क को नहीं मारा, ये कोई शील्ड के अंदर के आदमी का काम है। तो निक फ्यूरी नाताशा के हाथ में वही सेम लिथियम ऑक्साइड का सिरिंज दे देता है। उसके बाद नाताशा को एक वैन में ले जाया जाता है, लेकिन नाताशा हैंडकफ्स खोल लेती है और जितने भी गार्ड्स है उनको पीट के वहाँ से भाग जाती है। फिर दिखाया जाता है न्यू मैक्सिको जहाँ पे थॉर का मिलनियर रखा है और हॉकाई बताता है निक फ्यूरी को जितने भी पावरफुल लोग वहाँ पे है कोई भी इस हैमर को उठा नहीं पा रहा। फिर निक फ्यूरी बताता है किसी भी वैल्यूएबल चीज को ढूंढने कोई ना कोई जरूर आता है। तभी एजेंट कोल्सन निक फ्यूरी को बताता है कोई लंबा चौड़ा सुनहरी बालों वाला इंसान आके हमारे लोगों को पीट रहा है। और नेक्स्ट हम देखते हैं थॉर सब गार्ड्स को पीट के पहुंचता है मिलनियर के पास। तभी हॉकाई थॉर के ऊपर निशाना लगा के वेट कर रहा होता है निक फ्यूरी का ऑर्डर्स का। तभी बिना ऑर्डर के ही हॉकाई थॉर को तीर मार देता है और थॉर मर जाता है। और हॉकाई निक फ्यूरी को कहता है मैंने तीर नहीं मारा, दूसरे ने मारा। फिर हॉकाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ ये दिखाया गया है एवेंजर्स के मेंबर्स को एक एक करके मारा जा रहा है और कौन मार रहा है ये हम लोग नहीं जानते। नेक्स्ट एजेंट कोल्सन बताता है थॉर के ब्लड टेस्ट कर लिया गया है और रिजल्ट में पता चला कि हजारों सालों से भी ज्यादा उम्र है थॉर का। तो नाताशा और हॉकाई गिरफ्तार हो चुके हैं, आयरन मैन और थॉर मर चुका है और बाकी बचे हैं हल्क और कैप्टन अमेरिका। फिर निक फ्यूरी हॉकाई से बात करने के लिए सेल पे जाता है और देखता है कि हॉकाई मर चुका है। फिर दिखाया जाता है वेडनेसडे। नाताशा पहुंचती है कल्वर यूनिवर्सिटी पे बेटी रॉस से मिलने। बेटी रॉस बताता है कि हल्क कहाँ है या डॉक्टर बैनर कहाँ है उसे नहीं पता, लेकिन नाताशा बताती है कि वो दूसरे वजह से यहाँ पे आई है और उसके हाथ में थमा देता है वो सिरिंज। फिर बेटी रॉस लग जाती है टेस्ट करने उस सिरिंज को और बोलती है कि सिरिंज से तो कुछ निकला ही नहीं, शायद नैनोटेक का इस्तेमाल होगा टोनी स्टार्क के डेथ में। नाताशा निकलने वाली ही होती है, वहाँ पे वो एक कैप दिखती है जिसपे लिखा है स्टैनलीज पार्लर और पूछती है किसका है ये। बेटी बोलता है कि शायद किसी स्टूडेंट का छूट गया हो। यहाँ पे ईस्टर एग से स्टैनली को ट्रिब्यूट दिया गया है। फिर निक फ्यूरी नाताशा को फोन करता है और बोलता है तुम्हारे लिए बैड न्यूज है। पहला ये कि बार्टन मर चुका है, अगला टारगेट तुम और डॉक्टर बैनर हो। फिर नाताशा को पता चलता है कि ब्रूस बैनर यहीं पे है। तभी वो लैब के दरवाजा खोलने ही लगती है, फिर बेटी इसको रोक लेती है। फिर वहाँ से निकलता है ब्रूस बैनर। फिर नाताशा बोलती है कि नेक्स्ट टारगेट हम दोनों हैं तो हम लोगों को निकलना पड़ेगा। नेक्स्ट एजेंट कोल्सन शील्ड के ऑफिस में एंट्री करने वाले होते हैं, तभी भूकंप जैसा एक वाइब्रेशन होता है, सब कुछ हिलने लगता है एंड बाइफ्रॉस्ट पोर्टल ओपन होता है और सामने आता है लोकी पूरी आर्मी लेकर। तभी निक फ्यूरी लोकी के पास जाता है और लोकी अपना परिचय देता है। तभी वहाँ पे कॉल आता है नाताशा का और लोकी डिस्टर्ब हो जाता है। नाताशा कहती है कि यहाँ पे जनरल रॉस ने हम दोनों को घेर लिया है। तभी जनरल रॉस के ऑर्डर्स के बिना ही बैनर को कोई गोली मार देता है और वो हल्क में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और इधर लोकी आया है अपने भाई थॉर का मौत का बदला लेने, पर निक फ्यूरी लोकी को समझाता है कि बदले से तुम्हारा भाई वापस नहीं आ जाएगा। और यहाँ ब्रूस बैनर हल्क बन गया है और रॉस के आर्मी को पीटना चालू कर देता है जैसे हमने इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखा था। और यहाँ लोकी शील्ड के फैसिलिटी में टेसरेक्ट से हमला करना चालू कर देता है। हल्क सबको पीट ही रहा होता है, सडनली वो फूलने लगता है बलून की तरह और हल्क फूलते फूलते फट जाता है और हमको ये पता चलता है कि हल्क मर चुका है। बेटी रॉस रोते रोते बोलती है कि ही कांट डाई, मतलब वो मर नहीं सकता। निक फ्यूरी लोकी को समझाने की कोशिश करता है, तभी लेडी सेफ लोकी को रोकता है और बोलती है कि निक फ्यूरी सही कह रहा है। निक फ्यूरी
फ्यूरी बोलते हैं कि तुम्हारा भाई का किलर जो है वो भी मेरे एजेंट्स को मार चुका है, तो हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। पर लोकी कहता है कि हम एलाइज नहीं है। लोकी निक फ्यूरी को एक दिन का टाइम देता है और बोलता है कि उसे वो किलर और थॉर का डेड बॉडी चाहिए। आगे हम ये देखते हैं कि नताशा पब्लिक लाइब्रेरी में पहुंच चुकी है और वहां से शील्ड का डेटाबेस एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, पर उसे एक्सेस करने के लिए पासवर्ड चाहिए जो उसके पास नहीं है। फिर वो कॉल लगाता है एजेंट कोल्सन को, जो कि उसे पासवर्ड देता है। फिर वो एवेंजर्स इनिशिएटिव के फाइल्स को ओपन करती है और वहाँ पे अलेक्जेंडर पियर्स का फोटो दिखती है और सडनली नताशा के ऊपर हमला चालू हो जाता है, लेकिन हम लोग देख नहीं सकते उसे मार कौन रहा है। फिर नताशा जैसे तैसे करके निक फ्यूरी को एक मैसेज भेजती है जहाँ वो बोलती है कि इट्स ऑल अबाउट होप। निक फ्यूरी नताशा का मैसेज समझने की कोशिश कर रहा है और एजेंट कोल्सन फ्यूरी को बताता है कि सुबह होने में सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। उसके बाद निक फ्यूरी भागता है अपने गाड़ी में और अपना पेजर को निकालता है। ये वही पेजर है जिससे वो कैप्टन मार्वल को कांटेक्ट कर सकता है। फिर वो निकल जाता है लोकी से मिलने। अब आता है थर्सडे। निक फ्यूरी पहुंचता है होप वैन डाइन के ग्रेव के पास। फिर पता चलता है कि असली किलर हैंक पिम्प है। हैंक निक फ्यूरी को बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बेटी और बीवी को खोया। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि हैंक पिम्प ने कैसे सब एवेंजर्स के मेंबर्स को मारा। आगे निक फ्यूरी और हैंक पिम्प का लड़ाई चालू हो जाता है और ट्रस्ट मी गाइस, निक फ्यूरी का मूव्स अमेजिंग है। फाइट के एंड में बहुत सारे निक फ्यूरी आ जाते हैं और हरा देते हैं हैंक पिम्प को। फिर हम लोगों को पता चलता है कि इतने सारे जो निक फ्यूरी आए हैं वो एक्चुअली में लोकी था। आगे हैंक पिम्प को पकड़ लिया जाता है और हैंक पिम्प जाते जाते ये बोलता है कि उसकी बेटी और बीवी का जो डेथ हुआ है उसका ऑनर करने। फिर लोकी हंसते हंसते निक फ्यूरी को बताता है कि हम दोनों को तो एलाइज होना चाहिए और ये भी बोलता है कि उसे कुछ दिन मिडगार्ड पे रुकना है। नेक्स्ट ये दिखाया जाता है कि लोकी पहुंचता है यूएन में अपनी स्पीच देने के लिए और कहता है अर्थ पे अभी मैं राज करूंगा और तुम लोगों की ये डेस्टिनी है कि तुम सब मेरे अंडर रहोगे। फिर हम ये देखते हैं कि कॉफिन में एवेंजर्स का डेड बॉडी आ चुका है और एजेंट कोल्सन बोलता है कि इनके एवेंजर्स बनने से पहले ही ये हमारे बीच नहीं ले, रेस्ट इन पीस। फिर निक फ्यूरी कहता है कि हम अभी हार नहीं मानेंगे, हम दूसरा टीम बनाएंगे। आगे निक फ्यूरी को एक बर्फीला जगह पे मिलता है कैप्टन अमेरिका का शील्ड। तभी वो बोलता है कि वेलकम बैक कैप्टन। देन पीछे कैप्टन मार्वल खड़ी होती है और कैप्टन मार्वल पूछती है कि लड़ाई कहाँ है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाती है। तो गाइस यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई फेवरेट मोमेंट है इस एपिसोड से तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।